हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपने सर्च कंसोल का डेटा ये दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली जो है वो शूट हुआ है इतना, और इम्प्रेशंस जो है वो सीधा जो है वो 2 लाख। और यहाँ पे अगले दिन आप देख सकते हो 1,88,000, और क्लिक्स भी 200 120 इस तरह से सीधा ये जो है वो आप देख सकते हो। ये आप ग्राफ आप देख लो, इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि यहाँ से सीधा ये ऐसे शूट हुआ है। तो ये कैसे हुआ है इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये जो इम्प्रेशंस और क्लिक्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो कौन से कंट्री से आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे हैं, और ये इंडिया का आप इम्प्रेशन देख सकते हो और यूनाइटेड स्टेट्स का इम्प्रेशन आप देख सकते हो। ये इतना ज़्यादा है। उसके बाद और ये जो सर्च रिजल्ट है वो कहाँ से है? गूगल रिजल्ट, गूगल का सर्च रिजल्ट है, डिस्कवर का नहीं है। डिस्कवर का अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो कुछ अलग ही डेटा है, बट सिर्फ गूगल सर्च रिजल्ट का अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल इम्प्रेशंस इतना है और टोटल क्लिक्स इतना है, और ये डेटा जो है वो डायरेक्ट शूट हुआ है। तो इसके पीछे मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरह से काम किया, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो 2-3 चीज़ें एक साथ मिक्स करके बताऊंगा, जिसमें कि सबसे पहला आता है रैंक मैथ का इंस्टेंट रैंकिंग, और उसको गूगल एपीआई से कैसे कनेक्ट करना है, और फिर कनेक्ट करने के बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कैसे काम करना है कि आपका जो आर्टिकल हो विद इन 1 आवर 2 आवर जो है वो गूगल में इंडेक्स हो जाए और आपका सर्च रिजल्ट में आना शुरू कर दे। आपका जो भी वेब स्टोरेज है वो गूगल में रैंक हो जाए। तो उस पर कैसे काम करना है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। इस टाइप की वीडियोस जो है यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि सभी लोग इसके बारे में आपको सेटिंग करना और बाकी सारी चीज़ें बताया गया होगा, बट उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ये चीज़ आपको नहीं बताया गया होगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं। जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये जॉब वेबसाइट है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे इस जॉब वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो ये अभी जस्ट नया वेबसाइट है, और यहाँ पे आप जो है ये लास्ट 28 डेज, ठीक है, इसका मैं डेटा दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें भी लास्ट के 2 से 3 दिन का डेटा आपको देख करके यहाँ पे काफ़ी हैरानी होगी कि यहाँ पे आप देखो, ये सीधा आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो। ये इंप्रेशंस जो है डेली का कम से कम 1,000-1,200 ऐसे इंप्रेशंस आता था। यहाँ पे आप जो है 1 जनवरी का इंप्रेशन आप देख सकते हो इतना है, बट 2 जनवरी का इंप्रेशन आप देख रहे हो तो ये 2,13,000 इस तरह से आ रहा आया। उसके बाद 3 जनवरी का आप देख सकते हो ऐसा है, और आज जो 4 जनवरी का है वो 1,57,000 इस तरह से जो है इंप्रेशंस आना शुरू हो गया। और इसमें क्लिक्स भी अगर आपको देखने को यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो क्लिक्स भी जो है अच्छा खासा क्लिक्स जो है वो आ रहा है, और वो यूएसए के ट्रैफिक से आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। और ये आपके सामने पूरा रिजल्ट है, पूरा मैंने प्रूफ के साथ में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पूरा मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब बात करते हैं सेटिंग की। मैंने क्या सेटिंग की यहाँ पे रैंक मैथ में। तो रैंक मैथ में इंस्टेंट इंडेक्सिंग के बारे में आपको यहाँ पे सेटिंग करना है, और जिसमें कि आपको गूगल एपीआई का सेटिंग करना है, ठीक। तो अब ये कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन होना चाहिए। तो वो प्लगइन आप जो है प्लगइन वाले सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ से प्लगइन जो है वो डाउनलोड कर लोगे। तो प्लगइन के लिए यहाँ पे ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे, फिर वहाँ पे आप जो है ये सर्च प्लगइन्स में जा करके इंडेक्सिंग लिख करके आप सर्च करोगे। तो यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग सर्च करोगे, यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल जो है ये प्लगइन आ जाएगा। इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है, ठीक। ये आपको अलग से करना पड़ेगा, रैंक मैथ के साथ ये नहीं आता है, ये आपको अलग से करना पड़ता है। जब आप ये कर लोगे तो ये कुछ रैंक मैथ में ही आकर के यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। और रैंक मैथ का जो है, रैंक मैथ में आपका इंडेक्स नाउ एपीआई जो है वो पहले से होगा, बट आपको गूगल एपीआई की सेटिंग करनी होगी। अगर आप गूगल एपीआई की सेटिंग करोगे तभी जा करके आपका चाहे तो वेब स्टोरी हो या फिर आर्टिकल हो वो तुरंत रैंक होगा, ठीक है। जैसे ही आप पब्लिश करोगे गूगल विद इन 1 आवर 2 आवर जो है उसी में आपका रैंक कर देगा, उसमें ही आपका इंडेक्स कर देगा, ठीक। तो अभी इसमें सेटिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा है, रीड आवर सेटअप गाइड ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के सेटिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो
तो यहाँ पे सिंपली आपको गूगल क्लाउड वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाना है। आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप ये रैंक मैथ वाला जो ब्लॉग वाला पेज आप ओपन करोगे तो उसमें यहाँ पे नीचे आओगे तो 2.1 वाला जो सेक्शन है इसमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का यहाँ पे लिंक दिया होगा, इस पर आप क्लिक करोगे। ये आप पढ़ते जाओगे और आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको करके बता भी देता हूँ। तो ये ओपन करोगे तो ये इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। मेरा प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट है, तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट है, तो आप ये क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे कि एक नया प्रोजेक्ट हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आपको लोकेशन में नो ऑर्गेनाइजेशन रखना है और ये क्रिएट कर देना है। क्रिएट करोगे, यहाँ पे कंफर्म प्रोजेक्ट पे आप जाओगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर लोगे। तो नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद इनेबल एपीआई आप इनेबल कर दोगे एपीआई। ठीक, अब ये आपका एपीआई यहाँ से इनेबल हो जाएगा। इनेबल हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ फिर से इस वाले पेज पे आना है और ये आपका यहाँ पे हो गया है। अब आपको कुछ और सेटिंग करनी है, तो इसके लिए आपको सर्विस अकाउंट वाले पेज पे चले जाना है। तो सर्विस अकाउंट का पेज आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे कि इसी वाले में ये जो ब्लॉग वाला पेज है इसी पे आप जाओगे, सर्विस अकाउंट पेज पे आप चले जाओगे। ठीक, तो ये आपका सर्विस अकाउंट पेज यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विस अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो इस वाले पे आप जो है क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है वो उस प्रोजेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि वेब इंस्टेंट इंडेक्सिंग मैंने क्रिएट किया था, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप जब क्रिएट कर रहे हो ये सारा चीज़, तो इसके क्रिएट करने के लिए आपको इसका हेल्प ज़रूर लेना है, ताकि अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ जाएगा और आप यहाँ से पढ़ते जाओगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, एक भी स्टेप छूटेगा नहीं। वो कौन सा है, तो ये वाला मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना ये वाला लिंक। ठीक है, तो वो और इसको ओपन कर लेना और जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करते जाना। तो यहाँ पे अब ये मैंने बता दिया, यहाँ पे सर्विस अकाउंट जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट कौन सा है, वेब इंस्टेंट इंडेक्सिंग जो मैंने अभी क्रिएट किया। यहाँ पे एक सर्विस अकाउंट आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट सर्विस अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्विस अकाउंट आप क्रिएट करोगे। तो जो मैंने यहाँ पे वेब इंस्टेंट इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आपका सर्विस आईडी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है अपने आप। लेकिन इसको आपको क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है। ठीक, क्योंकि इसका यूज होगा अभी बाद में चल के, मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। तो इसको आपको कॉपी करके कहीं रख लेना है। तो मैं फिलहाल इसको सेव कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव करके रख लिया है। अब आपको जो है यहाँ पे सर्विस अकाउंट डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा लिख दिया और इसको आपको क्रिएट और कंटिन्यू पे चले जाना है, कि इसको क्लिक कर लेना है। और अब आपको जो है ये क्रिएट एंड कंटिन्यू के बाद यहाँ पे जो है ये दोनों ऑप्शनल है, तो इसको आपको कुछ भी इसमें नहीं डालना है, सीधा डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये एक्शन वाला जो बटन है इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे आपको जाने के बाद मैनेज की जो है इस पे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैनेज की पे जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऐड की का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। इस ऐड की के ऑप्शन पे जाकर के क्रिएट न्यू की आपको क्लिक कर लेना है और इस पे आपको जेसन फाइल जो है इसको आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दबाना है। तो ये एक जो है जेसन फाइल आपका यहाँ पे जो डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो गया, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो ये आपके कौन से फोल्डर में है बस डाउनलोड हुआ है, या फिर आप इसको डेस्कटॉप पे रख सकते हो, जहाँ भी आप इसको रखोगे आप याद रखोगे वो लोकेशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये हो गया, आपका फाइल डाउनलोड हो गया। अब आपको सबसे पहले अपने सर्च कंसोल में चले जाना है। तो यहाँ पे सर्च कंसोल में हम चले जाते हैं। सर्च कंसोल में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लोगे। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में आओगे। तो सेटिंग में हम चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऑनर जो है, यहाँ पे ऑनर वेरिफिकेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे यूजेज एंड परमिशन में जाओगे। यूजेज एंड परमिशन में आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे एक मेरा जो है दो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा दो ऑनर
यहाँ पे ऐड है, तो आप यहाँ पे कितना भी ऑनर ऐड कर सकते हो। तो मैंने पहले से एक जो अपने लिए अकाउंट बना करके रखा था जो गूगल इंडेक्सिंग का, उसका मैंने ऐड किया हुआ है। तो आपको भी मैं वो तरीका यहाँ पे बताता हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है कि ऐड यूज़र पे क्लिक करना है। जो मैंने ईमेल अकाउंट जो वहाँ पे मैंने बोला था आपको कॉपी करने के लिए, उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। वो कौन सा मैंने यहाँ पे जो है वो कॉपी करके यहाँ पे रखा हुआ था, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। परमिशन में आपको ऑनर का परमिशन देना है और इसको ऐड कर देना है, ठीक। तो अब ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा, इस तरह से ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और विद इन 1 से 2 मिनट ये जो है वो लेगा और एक्टिव हो जाएगा। अब आपको इतना सारा काम यहाँ पे कर दिया आपने। अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपना जो ये गूगल का जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला जो ऑप्शन यहाँ पे सर्च कंसोल, यहाँ पे आपको रैंक मैथ में जो गूगल का एपीआई सेटिंग है, उसमें जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो सेटिंग है, उसको यहाँ पे आपको क्या करना है कि गूगल जेसन की जो जेसन फाइल हमने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी जेसन फाइल आपने ये डाउनलोड किया हुआ था, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन कर दोगे और फिर यहाँ पे सेव चेंजेस जब आप कर दोगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो है इस तरह से मिल जाएगा पूरा ये जो जेसन फाइल है आपका, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और इंपोर्ट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पोस्ट, पेज और स्टोरेज, इन तीनों पे टिक करके यहाँ पे सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपका जो गूगल एपीआई का जो सेटिंग होगा वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अब आपका इंस्टेंट इंडेक्सिंग जो गूगल एपीआई का है वो एक्टिव हो चुका है। अब आप कंसोल वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, कोई भी लिंक जो है वो डाल करके यहाँ पे चेक कर लोगे। सिंपली आप ये आपको फिर गूगल का जैसे ही आप ऐड करोगे एपीआई, यहाँ पे 3 और ऑप्शन आ जाएंगे। पहले आपका इंडेक्स नाउ का ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप ऐड करोगे आपको 3 यहाँ पे और आ जाएंगे। और इसमें जो है सबसे पहला वाला ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट क्लिक करके रखना है। ये आपको जो है यहीं पे सेलेक्ट रहना चाहिए, बाकी किसी पे नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना है। जब भी आप कोई भी वेब स्टोरी या फिर आर्टिकल पब्लिश करते हो, उसका लिंक आप कॉपी करोगे, यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे सेंड टू एपीआई कर दोगे। सेंड टू एपीआई करोगे, यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अगर सक्सेस का ऑप्शन आता है तो समझ लीजिए कि आपका गूगल एपीआई जो है परफेक्टली काम कर रहा है। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक। बट जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आपने उसको फॉलो किया हुआ है तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इतना ये सबसे पहला काम जो है आपको अपने इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए करना है। अगर आपने इतना काम करके रखा हुआ है तो फिर आप जो भी वेब स्टोरीज पब्लिश करोगे, जो भी आर्टिकल पब्लिश करोगे, वो गूगल में विद इन 1 आवर 1 मिनट या फिर जो भी आपके वेबसाइट की फ्रीक्वेंसी या पोस्ट करने के उसके हिसाब से वो जल्दी से जल्दी रैंक कर देगा। गूगल खुद ही आप जैसे आप जो यहाँ पे जैसे ही इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाले पे डाल करके आप सबमिट करोगे, गूगल तुरंत आपके वेबसाइट पे आकर के क्रॉल करेगा और आपके वेबसाइट को जो है वो आपके आर्टिकल को जो है वो इंडेक्सिंग में ला करके छोड़ देगा, ठीक। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए। अब आपको करना क्या है कि इसको अब परफेक्ट तरीके से काम करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ट्रेंडिंग कीवर्ड सर्च करना है। और ट्रेंडिंग कीवर्ड सर्च करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको अपने मोबाइल का जो है वो गूगल ओपन करना है। मोबाइल में जो गूगल एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है, वहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे आपको जब सर्च वाले पे आप जाओगे तो वहाँ पे पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। वो लिस्ट जो है ओपन होगा तो उसको आप स्क्रॉल करोगे। वहाँ पे अगर कुछ भी लिख के सर्च करते हो तो लिस्ट ओपन होता है। उसको स्क्रॉल करके जब आप एकदम नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको ट्रेंडिंग सर्च मिलता है। और उस ट्रेंडिंग सर्च में जो भी कीवर्ड्स आते हैं, उन कीवर्ड्स पे अगर आप आर्टिकल बनाते हो, वेब स्टोरीज बनाते हो और उसको पब्लिश करके यहाँ पे डालते हो
तो जा करके आपको जो है और उसको इंस्टेंट इंडेक्सिंग करवाते हो सेंड एपीआई करके, तो आपको जो है आपका जो आर्टिकल है, आपका जो वेब स्टोरेज है, विद इन 1 मिनट, विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर इंस्टेंट इंडेक्स हो जाता है और आपको जो है ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। और सेम चीज़ मैंने अपने इस वेबसाइट के साथ किया था, जिसका रिजल्ट आपको जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो जो मैंने रिजल्ट आपको दिखाया, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को इस तरह से मिलता है। अब मैंने किया था कि मैंने जो सर्च किया था उसमें एक कीवर्ड मुझे मिला था, ये कीवर्ड नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड जो था, उस एपिसोड का एक कीवर्ड था जो कि 1 तारीख को रिलीज हुआ और वो तुरंत ट्रेंडिंग में आने लगा था वो कीवर्ड। और उस कीवर्ड पे मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा, उसके साथ साथ मैंने और भी कीवर्ड्स जो हैं उनको भी यूज़ किया, 2-3 आर्टिकल मैंने लिखे और उस पे जो मैंने वेब स्टोरी भी बनाया। और वो जो चीज़ है वो विद इन 1 आवर 2 आवर यहाँ पे इम्प्रेशंस लाना शुरू कर दिया और वहाँ पे क्लिक्स भी आने शुरू हो गए और उसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये वाला कीवर्ड मैंने एग्जैक्ट टारगेट किया था और इस पे आप देखोगे तो इस कीवर्ड पे अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो आर्टिकल है, मेरा जो स्टोरी है वो यहाँ पे आएगा। इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टोरी जो है मेरा आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो इसमें मेरा आर्टिकल भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये जो कीवर्ड पे मैंने बनाया हुआ था, इस कीवर्ड के अलावा दूसरे जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स पे भी ये जो है इम्प्रेशंस इतना सारा लेकर के आ रहा है। ठीक सेम रिजल्ट आपको जो है वो मेरे सर्च कंसोल में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम रिजल्ट है सर्च कंसोल में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तरीका है अपने आर्टिकल को रैंक करवाने का, अपने आर्टिकल को इंस्टेंट रैंक करवाने का। विद इन 1 मिनट 2 मिनट या विद इन 1 आवर अगर आप रैंक करवाना चाहते हो तो आपको ये पूरा का पूरा रैंक मैथ का सेटअप आपको करना पड़ेगा, जिसमें कि गूगल एपीआई इंडेक्सिंग जो है वो लगाना पड़ेगा और उसको लगाने का जो तरीका है वो यही है। तो फ्रेंड्स, आप आई होप कि आपको गूगल एपीआई से इंस्टेंट इंडेक्सिंग कैसे करवाना है, उसका पूरा तरीका क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है वो नीचे मेरे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।